हेलो स्टूडेंट्स, आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फॉर द क्लाइंट ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, केस पर फोकस कीजिए। केस क्या है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए टू इम्प्लीमेंट? इस केस में इम्प्लीमेंट करने के लिए इन चारों में से क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? नर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें सही हो सकती हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टीच करेंगे एंड रोल मॉडल असर्टिवनेस, यूज जेंटल एंड रीअश्योरिंग अप्रोच, प्रोवाइड क्लियर बाउंड्रीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, प्रेजेंट एंड एम्पैथेटिक एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। मीनिंग अभी नहीं समझाऊंगा, मीनिंग समझा दूंगा तो वैसे ही हिंट मिल जाएगी ना। साइकेट्री में मेनली क्या है? साइकेट्री में एग्जाम में क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं? लैंग्वेज समझ में नहीं आने की वजह से। क्वेश्चन ईजी होते हैं साइकेट्री के, पर लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हम एग्जाम में। इसलिए कोशिश करें शुरुआत से ही खुद आप अज्यूम करें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। टीच एंड रोल मॉडल असर्टिव। रोल मॉडल असर्टिव, हम ये असर्टिवनेस, व्यवहार, शिष्टाचार, असर्टिव बनाना, रोल मॉडल असर्टिव बनाना, आइडियल असर्टिव बनाना, एक रोल मॉडल पेश करके उसे सुधारने की कोशिश करना, उसे सोशल बनाना। ठीक है, तो टीच करेंगे और रोल मॉडल बनाकर असर्टिव करेंगे, मतलब एक रोल मॉडल दिखाएंगे कि आपको ऐसा बनना है। देखिए, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसओबे करना, अग्रेसिव एटीट्यूड रखना और लड़ाई झगड़ा करना, सब्सटेंस अब्यूज़ करना, इन्हें गिल्ट फील नहीं होती है। क्रिमिनल्स लाइक, मैंने बताया पहले भी क्वेश्चन में, क्रिमिनल्स लाइक। तो ये जो अप्रोच है ना असर्टिवनेस वाली, ये तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो डिपेंड रहते हैं बहुत ज़्यादा, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों के लिए ठीक अप्रोच है। ये इसका आंसर नहीं जाएगा आपको। ये एक्चुअली में क्यों नहीं जाएगा? आप सोच रहे होंगे सर रोल मॉडल असर्टिव, ये इनकी आदत होती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी वालों की डिसओबे करने की। ये डिसओबे करते हैं, ये किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते, तो ये फिट नहीं हो सकता आंसर, तो ये तो गलत हो गया। यूज़ जेंटल, अब पोलाइट वे में आप यूज़ करेंगे जेंटल, ये बात नहीं मानने वाले इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग। मैंने बोला ना, हम क्रिमिनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं इनके लिए एक तरीके से, जो समाज के खिलाफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आप जेंटल अप्रोच यूज़ करेंगे, ये फॉलो करेंगे उस जेंटल अप्रोच को? नहीं करेंगे, तो ये भी हो गया क्या? गलत। प्रेजेंट एंड एम्पैथेटिक, वही बात आ गई फिर। सिंपैथी, एम्पैथी, जेंटल अप्रोच या डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक अप्रोच, उसे डिसीजन लेने देंगे। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, यानी उसके खुद की डिसीजन। तो एम्पैथेटिक अप्रोच भी यूज नहीं हो। हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों को क्लियर बाउंड्री सेट करके देंगे कि आपको ये रूल मानना पड़ेगा, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। हम फिक्स कॉन्सिक्वेंसेज स्टेप बाय स्टेप उसको अप्रोच यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लियर कट स्ट्रक्चर्ड लिमिट सेट करेंगे कि आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है और ये काम करना है। राइट आंसर इज सी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।